बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्रेरणा और उनकी परम कृपा से ही ये दास आपके समक्ष आपकी सेवा में है। अभी तक हम श्री परमहंस महाराज जी के मुखारविंद से ध्यान, प्रेम एवं मनुष्य किस प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं सुन रहे थे। अगली कड़ी में श्री अद्वैतानंद महाराज, श्री परमहंस महाराज जी, हमारे श्री दादा गुरु महाराज जी सच्चे प्रेम की परिभाषा समझा रहे हैं। अपने इरशादों में, अपने कथनों में, अपने मुखारविंद से जहां जितना वे कम बोलते थे उतना ही अधिक उनके भक्तों को बात समझ में आ जाया करती थी। अर्थात बहुत कम शब्दों में ही वे अपनी भीतर की प्रतिक्रिया और बात को हृदय से हृदय तक पहुंचा दिया करते थे। प्रीत का अर्थ है इश्क मिजाजी यानी साकाम भक्ति, जिसमें खौफ या ख्वाहिश का होना ठीक है। जैसे कुछ इंसान खुदा को महाकोपी मानते हैं और नर की यातनाओं से बचने के लिए खौफ से उनकी इबादत करते हैं, जबकि कुछ लोग उनकी दयालुता को जानते हुए इबादत करते हैं और उनकी रहमत के इच्छुक होते हैं। मगर सच्चा प्रेम इन दोनों बातों से परे होता है। सच्चा प्रेमी ना नरक से डरता है और ना ही स्वर्ग के लोभ में उन्हें बचता है। ना उसे किसी कहर की परवाह है और ना ही मेहर की। ना जन्नत जोयम वे नेर हूर ने अनहार मिक वहाम नायो अर्ज जानिए जाहिद हमाहा तन यार मिक खायाम। अर्थात ना मुझे स्वर्ग की अभिलाषा है और ना ही वहां की अप्सराओं आदि की आकांक्षा। मुझे तो केवल अपना खुदा चाहिए। अधिकतर श्री परमहंस महाराज जी फारसी के शब्दों में कुछ दोहा पढ़ा करते हैं और उनका अर्थ भी समझाते हैं। शुमा आम अमकिलित फिरदोस राबारे इस्बत आरेद कि मन दरवेश आली हिम्मतक दीदार मिखहम। अर्थात स्वर्ग का राजपाट तुम प्राप्त कर लो, मैं बड़े साहस का फकीर हूं। मैं केवल अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहता हूं। सच्चे प्रेम में तीन बातें होती हैं। अव्वल तो किसी एहसान या प्रतिकार की ख्वाहिश नहीं रहती, सिर्फ प्रेम की ख्वाहिश रहती है। ना जाहो जला ले किवरिया मी ख्वायम, ना दर्द तुराह चैम दवा भी ख्वायम। अर्थात हमें ना प्रभु सा प्रताप चाहिए, ना हम अपनी पीड़ा का उससे निवारण करना चाहते हैं। हरकस जदर तू मतलबे मी ख्वाहद मकस्यतः दिलाम अज तू तुरामी ख्वाबेम। अर्थात ए खुदा, प्रत्येक व्यक्ति तुझसे किसी ना किसी स्वार्थ की पूर्ति चाहता है। हम जैसे टूटे दिल के व्यक्ति तुझसे तुझी को मांगते हैं। दिल मकूल अज फिक्रे
बातिल हासिहा अज खुदा जे गैर अज खुदा चीजे मकवहा। अर्थात मन को भ्रमात्मक चिंताओं से काला ना कर, प्रभु से प्रभु के अतिरिक्त कुछ मत मांग। ए जया गर बिमरम बखुरे तमाम गोश्त चश्मम निगाहत की बिनम जामले दोस्त। अर्थात यदि मैं मर जाऊं तो ए चील को तुम मेरा सारा मांस खा लेना, परंतु मेरी आंख को सुरक्षित रखना ताकि मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूं। दुनिया में जहां कहीं भी सच्चा प्रेम होता है, एहसान की हाविस नहीं रहती। माशूक केवल माशूक को चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। दर हुजूरे दोस्त जानी नजर कर दम खता अस्त, यक जमा हाजिर नशी ए दिल की जाना हाजिर अस्त। अर्थात उस प्रियतम के सन्मुख इधर उधर देखना पाप है। ए दिल, कुछ समय उसके समक्ष ही उपस्थित रहे कि वह तुम्हारे सामने ही है। एक ही शायरे दायरे यकताई जुवागार गश्त दर मनोमाई, रोज वहदत बक्सरत आबुदी ए तू पिनहा जवस हवेदाई। गेर तू नेस्ता तुरा बिनद दर हकीकत बिरा तू बिनाई। हमहा सूहे चिरा हमहा सुई हमहा जाए चिरा हमा जाई। चूहू बस हरा शुदी जा खिलवत सर्फ आमले शहर तुस्त सहराई। दीदम ओ नूर दीदम जुल्मा तुई आज की बुरकहा जारुई नकुशाई। दर हिवाज अज की मदाहा हर गहा खुद तमाशाओ खुद तमाशाई। अर्थात ये खुदा तू अद्वैत का राजा है और हम सब में प्रकट है। तूने एकतम से अनेकतम को बनाया, तू प्रकट होकर भी छुपा हुआ है। तेरे अतिरिक्त मुझे कोई नहीं देख सकता। अपने आप को पहचानने वाला भी तू है। यही नहीं कि चारों दिशाओं में तू ही तू है, बल्कि तेरा व्यक्तित्व ही दिशाएं हैं। और यह भी नहीं कि हर जगह तू ही तू है, बल्कि तेरी जात ही हर जगह है। जब तू तन्हाई से निकला तो ज्ञात हुआ कि यह सारी दुनिया तेरा मकान है। शहर हो या जंगल, सब कुछ तू ही तू है। आंख भी तू है और आंख की ज्योति भी। फिर किस लिए अपने आप को तू छिपा रहा है? फिर तू किससे पर्दा कर रहा है, जबकि तू स्वयं ही तमाशा है और स्वयं ही तमाशा करने वाला है। दूसरे प्रेम में खौफ नहीं होता। प्रेमी अपने प्रीतम से मोहब्बत करते हैं, उसके गुण अवगुण से उन्हें कुछ नहीं सरोकार होता। एक जज अदालत की कुर्सी पर बैठकर मुजरिम को फांसी का हुक्म देता है। अदालत में उसकी खौफ से मुजरिम कांपता है, मगर जब वही जज घर जाता है तो क्या उसके घर वाले बाल बच्चे उससे डरते हैं? वह मुजरिम के वास्ते जज भले ही हो, घर में उसका अलग रिश्ता है। यहां वे अपने बीवी बच्चों का प्यारा है। उसी तरह से जो प्रेमी अपने प्रीतम का हो गया, फिर उसको खौफ कैसा? तीसरे, यह भी भक्ति खुद उत्थान है। वह खुदा ही कर्म और खुदा ही फल है। इश्क अस्त की आमग से दिलो जाने मनस्त, बर्गे मनो एश मनो सामनो मनस्त। रज्जे की तवानम जाशनाई गुप्तगम ई अस्त दि दर्द मनो दरमाने मनस्त। अर्थात प्रेमी ही
मेरा दिल है, प्रेम ही मेरी जान है, प्रेम ही मेरा ऐश है, और यही मेरी कुल पूंजी है। इसकी प्रशंसा में केवल इतना कह सकता हूं कि यही मेरा दर्द है, और यही दर्द दूर करने वाला है, यही दर्द की दवा है। गरी रायंद उनसी अज तेगे इरफानी बुरी, कंदे हकीकत में खुरी बरखुद ममी खुरकुद बबी, शमशीरे इरफा हम सफनूहा कता हमा ओसाफ कुन रूबा हकीकत बरखुद नबी दर खुदम बबी, अज खुद गुजर रद खुद निगर बेखुद बुखुद शो बखरवर, जी हर दो बाला गुन नजर नबीन दर खुद बबीन, अज खुद अगर युकस शाबी बेखुद शराबी उशाबी, अज सुए खुद बेसू शावी बर खुद मबी दर खुद नबी, जो पाए खुद दर खुद ओ खुदा जलवा हाय ओ बरू, नरफे नाम दू माओ तू खरबदू मबी दर खद बबू, ऊ दर निशा बस बेनिशा ऊ बेनिशा दर हर निशा, बर बरतर अजम बाहो गुमहा बर खुद बबी दर खुदम बबी। अर्थात श्री परमहंस महाराज जी जहां फारसी शब्दों का उपयोग करके उसका पुनः हिंदी रूपांतर किया करते हैं, अर्थात तत्वों की इस चादर को यदि तू ज्ञान की तलवार से काटे तो वास्तविकता की मिठास चख सकेगा। अपने बाहरी आवरण को मत देख, अपने मन में दृष्टि डाल, ज्ञान की तलवार को साफ कर और अपने समस्त ऊपरी गुणों को काट फेंक, अथवा यथार्थ की ओर मुखाफित हो। अपने बाहरी आवरण को मत देख, अपने मन में दृष्टि डाल। यदि तू अपनी ओर से एकाग्र हो जाए तो सिर से पैर तक तू स्वयं माशूक यानी प्रभु है। इसलिए अपनी ओर से बेखबर हो जा, अपने बाहरी आवरण को मत देख, अपने मन में दृष्टि डाल। जब तू अपने आप से बाहर आएगा तो अपने इष्ट को अपने सामने पाएगा। इसी में हमारा और तेरा अभिभाव है। अपने बाहरी आवरण को मत देख, अपने मन में दृष्टि डाल। उसकी निशानी हर ओर है, फिर भी वह बेनिशान है। बेनिशान वही बेनिशान है, फिर भी हर जगह उसका निशान मिलता है। वह हमारी कल्पना से बहुत ऊपर है। अपने बाहरी आवरण को मत देख, अपने मन में दृष्टि डाल। श्री परमहंस महाराज जी के मुखारबिंद से उर्दू के जो विशेष सत्संग उन्होंने अपनी प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किए, उनका रूपांतर अभी फारसी शब्दों में पढ़ा गया। दास क्षमा प्रार्थी है अपने श्री सदगुरुदेव भगवान का, अपने श्री परमहंस महाराज जी का, कि फारसी भाषा के ये शब्द ये दास सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा। आशा है श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में प्रकाशित इन शब्दों का बखान ये दास ठीक से नहीं कर पा रहा है। दास की तरफ से समायाचना मेरे सदगुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी स्वीकार करें। ईर्ष्या बहुत बुरी बला है। ईर्ष्यालु हमेशा हसद की आग में जलता रहता है। ईर्ष्या दूसरे का कुछ नुकसान नहीं करती, खुद का ही नाश करती है। ऐसे सुंदर उपदेश
एक बार श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, तीन व्यक्ति सफर में एक जगह मिले। उनसे एक ने दूसरे से पूछा, तुम क्यों घर से रवाना हुए? उसने जवाब दिया, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा दौलतमंद व रुतबा वाला आदमी है। उसकी खुशहाली और दौलत देखकर मेरा जी ऐसा जलता था कि मैं मजबूर होकर गांव छोड़कर निकल गया। उन दोनों ने भी कहा कि मेरा भी यही हाल है। वे तीनों मिलकर सफर करने लगे। सफर में उन लोगों को एक अशरफियों की थैली मिली। अब तो उनमें से हर एक ही चाहता था कि हम ही को सब मिल जाए, दूसरों को कुछ ना मिले। इसलिए ना तो थैली का धन आपस में बांटते बनता और ना ही उनमें थैली छोड़ने का हौसला था। 3 दिन बिना खाए पिए ही गुजर गए। इत्तेफाक से उधर से एक राजा की सवारी गुजरी। तीनों को बैठा देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो और यहां किस लिए बैठे हो? एक ने कहा, हम लोग को हम लोगों को एक थैली मिली हुई है, परंतु हम इसे बांट नहीं सकते। मेरी इच्छा यह है कि मैं किसी को भला ना करूं, किसी का भला ना करूं और कोई मुझसे फायदा ना उठाए। दूसरे ने कहा, यह तो महात्मा जान पड़ता है। मेरी मंशा यह है कि अगर कोई दूसरे के साथ भलाई करे तो मैं अरसा तक चलता रहूं। तीसरे ने कहा, ये दोनों तो बड़े परोपकारी लगते हैं। मेरी तमन्ना यह है कि कोई किसी के साथ नेकी के बदले नेकी ना करे, ताकि नेकी और शुक्रगुजारी का दुनिया से नामो निशान मिट जाए। राजा उनकी बात सुनकर हैरान हुआ और कहा कि जहां ऐसे आदमी जिस राज्य में होंगे, तब तो वह राज्य निश्चित तबाह हो जाएगा। इसलिए पहले को देश निकाला किया, दूसरे को फांसी दी और तीसरे को धूप में टंगवा दिया, ताकि लटका लटका सूख कर मर जाए। ऐसे इरशाद, ऐसे ज्ञान रूप सत्संग को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में समस्त सत्संग की बात का प्रवेश हो जाया करता है। परमहंस महाराज जी ने फरमाया, दुनिया दो तरह की होती है, एक खुदा की और दूसरी खुदी की। यह जो फर्श से अर्श यानी जमीन से आकाश तक नजर आ रहा है, खुदा की दुनिया है। और जो मन से इस दुनिया से संबंध जोड़ लिए गए हैं, उनमें दिल फंसा हुआ है, वे खुदी की दुनिया है। इससे बचने के लिए भजन और अभ्यास वगैरह जरूरी है, वरना खुदा की दुनिया तो वैसी ही रहेगी। ना इसे कोई मिटा सकता है, ना ही इससे बचकर भागा जा सकता है। ये किसी की हानि भी नहीं करती। तमाम बखेड़ा खुदी की दुनिया का ही है। ऐसे संक्षिप्त रूप में श्री परमहंस महाराज जी छोटे छोटे सत्संग करके यथावत मौन धारण कर लिया करते थे और साधक बड़ी बेसब्री से अगले इरशाद यानी उनके मुखारविंद से निकले अगले शब्दों का इंतजार किया करते थे। कहीं तो घंटों बीत जाया करते थे। श्री अद्वैतानंद महाराज जी अपनी आंखें मूंद कर बैठे रहते और संगत अपने समय से, गृहस्थी अपने समय से धीरे धीरे उठकर वहां से चले जाते।
और जो जिज्ञासु थे, संत महापुरुष थे, या भीतर से जानते थे कि अब महाराज कुछ भी बोलेंगे तो बड़े संक्षिप्त में समझाएंगे, वह रातों रात बैठकर श्री परमहंस महाराज जी के मुखारबिंद के खुलने का इंतजार किया करते थे। यहां तक कि सदगुरुदेव भगवान जी का भोजन भी रखे रखे थाली में ठंडा हो जाया करता था, परंतु किसी की भी हिम्मत ऐसी ना होती थी कि उनको स्पर्श करके उनको भोजन के लिए भी कह पाए। यह कोई डर नहीं था कि श्री परमहंस महाराज जी को भोजन के लिए कुछ कहे। यह तो भक्तों के भीतर विश्वास था कि ये परम पिता परमात्मा है, त्रिलोकीनाथ हैं, ना इन्हें भोजन की आवश्यकता है, ना इन्हें दिन की, ना रात की, ना सर्दी की, ना गर्मी की। जो भक्त ये जानते थे, उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला करते थे, वे मौन थे। ना ही संगत में किसी पर प्रचार किया कर पाते, ना ही अपने सदगुरुदेव भगवान जी के विषय में ये शब्द कह पाते। वह तो केवल उनके मुखारबिंद के दर्शन कर कर ही कृतार्थ हो जाया करते थे। जब तक श्री परमहंस महाराज जी अपने मुख से कोई चीज नहीं मांगते थे, वे किसी भी चीज को आसानी से ग्रहण नहीं करते थे। भोजन को भी वे सूखा समझकर खाने का प्रयास करते थे। अपने भोजन में वे हमेशा कहा करते थे कि सूखा भोजन, चपाती और दाल, केवल एक चीज। और यदि कुछ ज्यादा आया करता था, वे अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाया करते थे। ऐसे सदगुरुदेव भगवान, ऐसे परम प्रतापी श्री अद्वैतानंद जी महाराज, हमारे प्रीतम, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के हृदय सम्राट, श्री नंगली निवासी भगवान जी के हृदय सम्राट, ये जीवन हमारा धन्य है। प्रिय साधकों, हम ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में हैं, जिनके गुरुदेव का वर्णन हम अभी सुन रहे हैं। उनके विषय में जब कुछ गहराइयों से सोचते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा बड़ा व्यक्तित्व, ऐसे परम प्रतापी, ऐसे त्यागी, विरागी संत महापुरुषों के निकले हुए इरशाद और सत्संग को पढ़कर भी हम भीतर से हिल रहे हैं, भीतर से महसूस कर रहे हैं, तो अनुमान करें, जो संत महापुरुष, जो सत्संगी उनके समक्ष रहते होंगे, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आता होगा। प्रिय साधकों, धिक्कार है हमारे जीवन पर, हमारे जीने पर, हमारे मरने पर, हमारी श्वासों पर भी धिक्कार है, यदि हम अपने परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान जी के बताए मार्ग पर, उनकी दी प्रेरणा पर रत्ती भर भी ना चल पाए। धिक्कार है हम पर, ऐसे मनुष्य पर जो सब कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, फिर भी एक कदम भी अपने सतगुरुदेव भगवान जी की तरफ नहीं बढ़ाते। प्रिय साधकों, यह अनमोल जीवन दोबारा नहीं मिलेगा।
बड़े भाग्य मानुष तन पायो। हम रामायण में या संत महापुरुषों से इस चौपाई का वर्णन सुनते हैं, फिर भी क्यों हमारे भीतर भी प्रवेश नहीं कर पाता। अपने सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर अमृत बेला में उनसे प्रार्थना करें, उठें, उनके समक्ष बैठकर बोले कि हे सदगुरुदेव भगवान जी, हम आपकी शरण में आ गए हैं। आप ही कहते हैं कि ये आपका पुरुषार्थ है, परंतु इसके बाद तो समस्त कार्य आपके हैं प्रभु। आप दया करो, मेहर करो, कृपा करो, संभाल करो मेरे सदगुरुदेव भगवान जी। इस दास को बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।